वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है किचन से रिलेटेड और इसकी शुरुआत भी मैंने की है किचन से ही। तो देखिए ऊपर दिख रहा होगा मेरा किचन पूरा खाली है। तो जितना भी सामान था यहाँ का मैंने सारा निकाल लिया है। निकाल करके उसको साफ सुथरा कर लिया है, डब्बे वगैरह धो लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने। तो शाम का टाइम है, मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी और बच्चों के लिए ये फ्रूट रखा हुआ है एप्पल, तो इसको कट कर दूंगी तो बच्चे एप्पल खा लेंगे और मैं अपनी चाय पीऊंगी। और चाय पीने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और अभी एक के बाद एक सारे त्योहार आने वाले हैं, तो त्योहारों की क्लीनिंग तो हमें अभी से ही स्टार्ट करनी होगी, नहीं तो अगर हम एक साथ में करेंगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थकान भी बहुत होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो कोई भी काम इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा और सारे काम हो भी जाएंगे। तो मैंने आज मंगवाया है किचन का सारा सामान, क्योंकि मेरे किचन का सामान कुछ ख़त्म हो रखा था। और यहाँ पर मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है, तो इसको लेकर के चलते हैं आगे रूम में। और वैसे मैं किचन का सामान ज़्यादातर किचन में ही रख के फिर डब्बे में भर के किचन में लगा देती हूँ। बट आज मैंने ये सारे काम आगे के रूम में बैठ करके किया है आराम से, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों की भी हेल्प ली है, सिवाय ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की है। और आद्या होमवर्क कर रही थी और वो यहीं पर मेरे पास ही बैठकर होमवर्क कर रही है, तो मैं उसका होमवर्क भी देख रही हूँ और ये सारे काम भी कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे वीडियो भी बनाना था, तो ये भी एक रीज़न है जो ये सारे काम मैं आगे के रूम में बैठ करके कर रही हूँ। ये सारे डब्बे मैंने एक दिन पहले धो लिए थे शाम को और उल्टा करके रख दिए थे, जिससे कि इनका सारा पानी निकल गया है। फिर पोंछ के अच्छे से फिर इनमें मैंने सामान रखा है। तो यहाँ पर मेरा बेटा मेरी पूरी मदद कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मम्मा की तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पर सारे डब्बों के ढक्कन खोलना और फिर मैंने सामान रख दिया था, तो उसके बाद सारे डब्बों के ढक्कन को बंद करना, ये सारा काम उसी का था। और यहाँ से फिर जब सारे डब्बों में मैंने सामान रख दिया था, तो डब्बों को ले जा करके सारे डब्बे किचन में उसी ने रखे थे, क्योंकि उसको पता था मम्मा की तबीयत ख़राब है तो मैं थोड़ी सी हेल्प करा लूँ, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए सारे सामान को मैंने ऐसे रख दिया है। और इस चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई थी, चाय पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो देखिए सारे डब्बों को मैंने किचन में इस तरीके से रख दिया। और किचन में ये नीचे मैंने फ्लोर मैट जो आता है वो यहाँ पे डाल रखा है। और इसको ना साफ़ करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसको सर्फ और साबुन के पानी से भी हम धो सकते हैं और गीले सूखे कपड़े से भी हम साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है और इतनी जल्दी गंदा भी नहीं होता। तो किचन को साफ़ करने के बाद मुझे बनाना था रात का खाना। तो यहाँ पर रात के खाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाली है मेथी। और रात के खाने में मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्जी और रोटी। तो इस टाइम पे लहसुन प्याज तो यूज़ होता नहीं है, तो फिर सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का यूज़ होता है। तो इसमें मैंने अदरक नहीं डाली है, वैसे मैं सब्जियों में डाल देती हूँ तो थोड़ा सा उसका टेस्ट अलग सा हो जाता है, थोड़ा सा अदरक का फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कद्दू की सब्ज़ी मेरी बनकर हो गई है रेडी। ये मैंने डिटेल में नहीं दिखाया है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। तो अब मुझे रोटियाँ बनानी है, तो मैं बना लूँगी रोटियाँ। और ये जो मैंने लगा रखा है किचन में, ये कोई टाइल्स नहीं है, ये वॉलपेपर है जो मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये अभी 4 सालों से लगा हुआ है, 4 साल इस दिवाली में इसको कंप्लीट हो जाएंगे लगे हुए। और इसको पोंछ करके मैंने इतना कपड़े से पोंछा है कि इसका कहीं कहीं पे इसके जो स्टोन बने हैं ब्लैक ब्लैक से वो तक घिस गए हैं। तो इस दिवाली में मैं सोच रही हूँ ये वॉलपेपर चेंज करने का। तो अगर मैं चेंज करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने मीशो से किचन के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं। और ये जहाँ पर गैस रखी है ये तो फ्लोर मैट है, तो इसको तो मैं यहीं लोकल शॉप से ही लाऊंगी लगाने के लिए। या फिर देखती हूँ अगर वो वॉलपेपर जो नहीं फायर फ्री वॉलपेपर आता है वो देखती हूँ, वो मंगा लूँगी इसके लिए, तो वो एक जैसा लग जाएगा। तो मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर किचन में यही फ़र्क होता है कि मॉड्यूलर किचन में हम चीज़ों को अगर एक बार को नहीं भी अरेंज करते हैं तो वो चीज़ें कैबिनेट के अंदर होती हैं, तो वो इतना मेस फैला हुआ नहीं दिखता है। और नॉन मॉड्यूलर किचन का ये है कि अगर एक डब्बा भी इधर से उधर होता है तो वो पूरा किचन फिर मैसी मैसी सा दिखता है। और हम औरतों का आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में ही जाता है, तो किचन अगर साफ़ सुथरा रहता है तो माइंड फ्री रहता है और काम करने में भी मन लगता है। नहीं तो फिर ना किचन गंदा होता है तो फिर मूड तो सबसे पहले ख़राब होता है और काम में मन नहीं लगता है, वो अलग टेंशन है। यहाँ देखिए रोटियाँ सेक ली हैं मैंने, 2 रोटियाँ बनाई हैं सिर्फ, और एक रोटी ये रखी हुई है, इस पर मैंने घी डाला है। ये दूसरी रोटी है, तो इसको मैं ऐसे दूसरी रोटी को भी घी लगा लेती हूँ। और प्लेट में मैंने सब्जी निकाल दिया है। तो ये दोनों प्लेट है मेरे बच्चों की, इसमें बच्चे खाना खाते हैं।
तो एक रोटी शिवाय की और एक रोटी आद्या की, इन दोनों को मैं खाना दे करके आती हूँ, क्योंकि खाना खा करके बच्चे जब सो जाते हैं फिर मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं और बच्चों को मैं सुला देती हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि मैं अपने बच्चों को 9 बजे तक सुला देती हूँ। 9 से 9:30 होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल जाने की वजह से जल्दी उठना पड़ता है, तो वो टाइम से सो जाते हैं तो फिर टाइम से उठ जाते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना हो जाने के बाद मैंने किचन को पूरा क्लीन कर लिया था। यहाँ पर देखिए, ये इनको मैंने घिस घिस के इतना घिसा है कि इनका पेंट पूरा चला गया है, जो भी इस पे प्रिंट बना हुआ था, स्टोन बने हुए थे। तो सबसे पहले मैंने गैस स्टोव और उसके नीचे क्लीन कर लिया है। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बर्तन धुलने के लिए। तो थोड़े ही बर्तन होते हैं शाम के टाइम और उनको लगे हाथ धुल करके रख दो तो सही है, साफ़ सुथरा किचन रहता है। नहीं तो फिर अगर वो उन बर्तनों को हम सुबह के लिए छोड़ देते हैं तो किचन गंदा भी होता है और किचन में कॉकरोच और कीड़े मकोड़े आने का भी डर रहता है। और मेरे किचन में तो नीचे टाइल्स भी नहीं लगी हुई है, सिर्फ फर्श है, तो मुझे तो साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। और मैं किचन में नीचे कभी भी पोछा नहीं लगाती हूँ। मैं एक मग में सर्फ का पानी लेकर के वो डाल देती हूँ, फिर पानी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही एक बाल्टी पानी लेकर के डाल देती हूँ और नीचे का फ्लोर एकदम साफ़ हो जाता है। यहाँ पर बर्तन मेरे लगभग सारे धुल गए हैं और ये गैस के स्टैंड है तो इनको मैं ऐसे ही निकाल करके रख देती हूँ और ये मॉर्निंग में लगाए जाएंगे। अगर रात में कुछ काम हुआ अभी दूध गर्म करने का तो मैं इनको लगाऊंगी, वरना फिर ये ऐसे ही रखे रहेंगे, सुबह लगाऊंगी। फिर बारी आती है सिंक की। तो देखिए, सिंक को मैं ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। ये साइड में जो दीवार है यहाँ पे थोड़ा सा पेंट इसका निकल भी गया है, पेंट क्या प्लास्टर ही है, यहाँ पे निकल गया है। बाकी मैं ऐसे दीवार को भी एक बार साबुन वाले उससे जूने से कर लेती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ हो जाता है और गंदगी नहीं रहती है बिल्कुल भी। वो देखने में थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, लेकिन वो उतना गंदा है नहीं, कैमरे में थोड़ा सा आ रहा है। बाकी ये किचन में 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। 4 साल पहले मैंने पेंट करवाया था, तो तब से ये ऐसे ही चल रहा है। और दीवार पे थोड़ा सा पानी वानी के छींटे पड़ते हैं या साबुन के या सर्फ के छींटे पड़ते हैं, तो उससे थोड़ा सा वो उसके निशान हैं जो रह गए हैं। नहीं तो पूरा किचन मेरा बहुत साफ़ है। और नीचे देखिए इस तरीके से फर्श है, जो फर्श भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी है, तो इसको मैं इस तरीके से धो देती हूँ तो पूरा साफ़ सुथरा रहता है। और इधर किचन में मतलब कॉर्नर में जो है, तो सिलेंडर रखने के लिए मेरे पास पहले ऐसा सिलेंडर का स्टैंड नहीं था, ऐसे ही मैं रखती थी, इस वजह से उसके निशान पड़े हुए हैं। धीरे धीरे मैं उसको साफ़ करूँगी तो साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किचन हो गया है मेरा पूरा क्लीन। आपका किचन कैसा है कैसा नहीं है ये मैटर नहीं करता है, आप उसको किस तरीके से रखते हैं ये मैटर करता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा किचन साफ़ होने के बाद मैंने लाइट ऑफ कर दी है। फिर आ गई हूँ मैं अपना थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करने के लिए, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई हैं। तो अभी तो अपना वैसे मैं कुछ करती नहीं थी, मतलब फेस वॉश तो सुबह ही कर लेती थी, शाम को ज़्यादातर नहीं करती हूँ। ज़्यादा मैं क्रीम वगैरह कुछ ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो अभी तो अगर नहीं करेंगे तो फिर स्किन की बैंड बच जाएगी, तो अभी तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने फेस वॉश किया है, रात में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा करके तभी सोती हूँ। अभी आप भी अपने स्किन का केयर करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर मेरी तरह आप लोग भी हैं जो नहीं करते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। और सर्दियाँ आते ही मेरा रूटीन ये चालू हो जाता है डेली का। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो गर्मी में तो सही रहता है, और सर्दियों में तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत लिप्स वगैरह फटने लगते हैं और मेरे बाल भी बहुत ड्राई से हो जाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम मुझे ज़्यादातर होती है पानी कम पीने की वजह से, क्योंकि मैं पानी बहुत कम, सर्दियाँ आते ही मेरा पानी पीना कम हो जाता है और ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ अपने स्किन की अच्छे से केयर करूँगी, बालों की भी करूँगी। तो इस तरीके से होता है कुछ मेरा शाम से रात तक के रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। सारे ऑलमोस्ट मेरे काम हो गए हैं, तो अब लास्ट का बचा है। ये बच्चों के लिए मैं ले आई हूँ दूध, तो इन लोगों को शाम को मैं बिना बॉर्नवीटा और बिना चीनी वाला दूध देती हूँ, ऐसे पी लेते हैं। इनकी अभी कुछ दिनों से मैंने आदत डाली है तो ये लोग पी लेते हैं, तो बच्चों को दूध देते हैं। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए।